देव की पवन सुत हनुमान की जगदम्बा मैया की सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यमसामगां ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्य व्याप्तिरेके नमो लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। ॐ भद्रं नो अभिवादनं ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि नाम राम राघव राम राघव राम राघव पाहि कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां राम राघव राम राघव राम राघव पाहि
भगवान के पावन भावमयी तत्वमयी दृष्टि में इस मंदिर के पवित्र सभागार में बैठे हुए वार्षिकोत्सव के द्वितीय सत्र पर आप सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामना और बड़े भाव और श्रद्धा के साथ भगवान का नामस्मरण कर रहे थे। ये ठीक है, यही हमारे जीवन में कमी है। भगवान का नामस्मरण करने के लिए कोई समय नहीं होता। हर पल हर क्षण अष्टयाम भगवान का नामस्मरण करना चाहिए, परंतु कुछ कुछ समय ऐसे होते हैं, जैसा कि कल घोषणा हुई थी 10:30 बजे कथा प्रवचन होगा। मैं 10:30 बजे से इंतजार करते करते 12 बजे तक सो गई। कोई समाचार नहीं। आप लोगों के साथ मेरा केवल यही एक निवेदन है, हर चीज में जब भूख लगी तब खा लिया, जब नींद आई तब सो लिए, जब मन आया सब सो काम कर लिया, जब इच्छा हुई। हम तो अपने मौज के साथ जिएंगे। अपने आप को अनियमित करना ही हमने अपने आप की मौज समझ ली। जब जो जिसे तब तो कर लेंगे, जब इच्छा होगी चले जाएंगे मंदिर में। क्या जीवन में जिसे समय का अनुशासन नहीं है, जिसके पास वक्त की कीमत नहीं है, वो इंसान जीवन के सफलता की ओर दौड़ती हुई सीढ़ी से पीछे खिसक जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि हर समय सावधानी पूर्वक अपने जीवन में हर बात में, छोटी छोटी बातों में अपने जीवन को एक नियमितता का रूप दे देंगे। समय से उठना, समय से सोना, समय से खाना, समय से जागना, समय से हर काम समयबद्ध करना, उसका एक आप लोगों ने शायद ये महसूस किया अथवा नहीं किया। सुबह सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान के नामस्मरण में जो आनंद आता है, वो आपको कि 12 बजे घंटी बजा करके और हमको वो आनंद आ जाए तो कैसे आएगा? वो ठीक है कि एक दिन का नियम है, वो नियम आपका पूरा हो गया, पर जीवन में अनुशासन तो होना चाहिए। हर चीज एक नियम के लिए। प्रातः काल का जो कोमल सूर्य होता है, उस सूर्य की पावन कोमल रश्मियों के बीच जो भगवत नाम स्मरण किया जाता है, वो हमारे हृदय को स्पर्श कर जाता है। उस समय ध्यान लगाकर जो बातें सुनी जाती हैं, वो जीवन की दिशा और दशा को बदलने वाली हो जाती है। और जो उस समय के अनुसार भगवान के नाम में जो हमारी एकाग्रता बनती है, जो हम लोगों को आदत पड़ी हुई है ना, बस सब घर के काम से, रात को क्या, सुबह क्या, दोपहर क्या, जब संसारिक कामों से फारिग हो जाएंगे तो मंदिर में चले गए तो भगवान पर एहसान कर दिया, और नहीं गए तो कोई बात नहीं, फुर्सत होगी तो चले जाए। याद रखना नारायण, जब तक ये रहे जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, उस समय ऐसा निकाल बंदे प्रीति कर ले राम से। जब तक जीवन है कभी किसी को फुर्सत नहीं मिलती, संसार के काम तो यूं ही चलता है। एक पुरुषार्थ घोड़े पर सवार व्यक्ति जा रहा था, उसने देखा कि उसका घोड़ा बहुत प्यासा हो गया। वो चाहता है कि मैं घोड़े को पानी पिलाऊं। पानी का पुराने समय की बात थी, एक रहट हुआ करता था, कोल्हू जिसके साथ रहट खट खट कर घूमता है, खट खट की आवाज आती है और उससे पानी की धार निकलती। उसने सोचा कि पानी रहट चल रहा ले जाऊं, पर उसका खट खट की जब आवाज आ रही थी, घोड़ा
चमकने लगा। उसने सोचा कि ये आवाज बंद हो तो घोड़ा जाए। अब घोड़ा कहे कि मैं खटखट की आवाज से डरूंगा, और पानी कहे यदि खटखट की आवाज बंद हो जाएगी तो वो रहड़ का पानी निकलना भी बंद हो जाएगा। यदि घोड़े को पानी पीना है तो उसे उस खटखट की आवाज के साथ समझौता करना ही होगा, उस खटखट की आवाज को सहन करना ही होगा, तभी वो अपनी प्यास बुझाने में सफल हो पाएगा। यदि वो आवाज से डरता रहा, चमकता रहा, पीछे हटता रहा, तो उसकी प्यास नहीं बुझ सकती है। उसी तरह से याद रखना, जीवन में आप कहें कि हमारे जीवन में फुर्सत के पल आएंगे, फुर्सत का समय आएगा, तब हम भगवान का भजन करेंगे, तब अपना मन भगवान में लगाएंगे, उनके नाम का स्मरण करेंगे ना, ये कभी होगा नहीं। संसार की खटर पटर, संसार का अनुकूलता प्रतिकूलता, कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी दाया कभी बाया, ये जगत चलता रहेगा, क्योंकि ये प्रकृति है। प्रकृति कभी किसी की पूरी नहीं हुई, न हो सकती है, न हुई है, न हो सकती है। वो अपूर्ण है, अपूर्ण ही रहेगी। और आप ये सोचें कि मैं इसे पूर्ण कर लूं, व्यवस्थित कर लूं, बढ़िया कर लूं, फिर उसके बाद मैं इस काम में लगूंगा, ऐसा कभी किसी का हो नहीं सकता। इसीलिए ये ध्यान रहे कि हमें संसार के सभी कामों को, संसार की झंझावात को साथ लेते हुए, सहन करते हुए, इसके साथ इसमें से हमें अपने लक्ष्य की ओर मार्ग निकालना ही होगा, हमें निकलना ही होगा। हमें निकलना ही चाहिए और चलकर अपने जीवन के गंतव्य को, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए हमें आगे बढ़ना ही चाहिए। वास्तव में जीवन का उद्देश्य यही करना नहीं है। संसार का उद्देश्य केवल जो हमें ये दिख रहा है यही करना नहीं है, इसके अतिरिक्त भी कुछ और है। इसके अलावा भी हमारे लिए कुछ और करने को रहता है। याद रखें नारायण, आपने शायद देखा होगा आसमान में पक्षी उड़ता है और उसके पास आकाश की उड़ान भरने के लिए उसके पास क्या है? भगवान ने 2 पंख दिए हुए। यदि उस पक्षी का एक पंख उधर दिया जाए, काट दिया जाए, अब क्या वो पक्षी एक पंख से उड़ान भर पाएगा? ये कभी नहीं हो सकता। उसे 2 पंख ही चाहिए उस उड़ान को भरने के लिए। उसी प्रकार जीवन की जो ऊंचाई की ओर बढ़ना चाहता है, जो आगे निकलना चाहता है, उसको भी भगवान ने उसके पास भी 2 पंख दे रखे हैं। पक्षी के पंख दिखते हैं, पर अंतर ये है कि मनुष्य के पास वो पंख है तो सही, जैसे सबके पास पूंछ है, पूंछ का ही तो झगड़ा है। मैं उसके यहाँ गया था, अरे उसने क्या मुझे कोई पूछा? पूंछ है नहीं, पर फिर भी पूंछ सबके साथ चिपकी हुई है। अपनी पूंछ को कोई घटने नहीं देना चाहता है, उस पूंछ को निरंतर बढ़ाना ही चाहता है। वहां गया था, मैं तो मंदिर गया था, मंदिर में मुझे किसी ने पूछा ही नहीं। भाई तेरी जब पूंछ ही नहीं है और यूं कहेगा मैं कहा मेरे पास पूंछ है, पर दिखती नहीं है। उसी भांति हमारे पास 2 पंख भी जो दिखते नहीं पर हैं। उन दोनों पंखों में आप जानते हैं उन 2 पंख का नाम क्या है? एक पंख है हमारा व्यवहार और दूसरा पंख है हमारा परमार्थ। परमार्थ और व्यवहार, स्वार्थ और परमार्थ आप ये कह सकते हैं। एक पंख का नाम है स्वार्थ, जिसके साथ व्यवहार जुड़ा है। दूसरा पंख है हमारा परमार्थ, जिसके साथ व्यवहार नहीं है, जिसके साथ एक चिंतन है, एक विचार है, एक सोच है। तो हमारे साथ ये 2 पंख हैं। इन दोनों पंखों को आपस में जब समान रूप से समन्वयता के साथ साथ लेकर चलेंगे, एक पंख से हमारा धर्म है,
एक पक्ष हमारा व्यवहार है। इस प्रकार इन दोनों को साथ में लेके परमार्थ और स्वार्थ, व्यवहार और परमार्थ दोनों पंखों के साथ हम जब साथ जोड़ करके दोनों के साथ एक दृष्टि रखते हुए एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी हम जीवन में सफलता की ऊंचाई की ऊंचान उड़ सकते हैं। नारायण, एक पंख यदि कट जाए तो नहीं। कोई व्यक्ति कहे केवल मैं व्यवहार को छोड़कर मैं तो परमार्थ प्राप्त करना चाहता हूँ, परमार्थ प्राप्त करना चाहता हूँ, परमार्थ में करने के लिए कुछ नहीं। याद रखें, ये भली भांति समझें कि कोई कहे कि परमार्थ में करना पड़ता है, वहां करना कुछ नहीं है, वहां समझना है। वो बोधगम्य मार्ग है, उसके लिए बोध है, विचार है, समझ है, चिंतन है, दृष्टि है, वहां करना कुछ नहीं। व्यवहार है जिसमें हमें करना है। जो प्रैक्टिकल है, व्यवहार शुद्ध किए बिना व्यक्ति कभी परमार्थ की सोच नहीं कर सकता है। तो व्यवहार हमें कैसा होना चाहिए? व्यवहार के शुद्धिकरण के लिए, व्यवहार को कुशल करने के लिए कर्मसु कौशलम, गीता में भगवान ने कहा है, कर्मसु कौशलम। कर्म में सबसे बड़ी कुशलता क्या है? कर्म की, जो हम कर्म से अभिप्राय ऐसा नहीं सोचना कि कर्म कोई ऐसी चीज है। कर्म यही जो हम प्रतिदिन कर रहे हैं। अब उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, जो हमें व्यवहार में जो कर्म, वो जो कर्मेंद्रियों के द्वारा किया जा रहा है और जिसे करने के लिए ज्ञानेंद्रियां हमारा साथ प्रेरणा कर रही है, मन बुद्धि उसके साथ उसका सहयोग कर रहे हैं, इन ज्ञानेंद्रियों को चला रहे हैं, कर्मेंद्रियां चल रही हैं और हो रहा है, ये कर्म है। तो इस कर्म को हमें कैसे करना है? करणीय कर्म कैसे करने हैं? करने के लिए व्यवस्था दी गई। ये व्यवस्था किसके द्वारा निर्धारित है? ये व्यवस्था विधि के द्वारा निर्धारित है। जैसे सड़क में चलने के लिए कुछ ट्रैफिक के नियम बनाए गए, कानून बनाए गए। यदि आप सड़क पर चलते हुए अपने वाहन को चलाते हुए उन नियमों का ठीक पालन करते हुए निकलेंगे तो आप बिना किसी संदेह के अपने गंतव्य तक बिल्कुल सुरक्षित पहुंच जाएंगे, बिल्कुल सुरक्षित पहुंच जाएंगे। और कोई कहे, एक तो सुरक्षित पहुंच जाएंगे और दूसरा व्यक्ति ये कहे कि हम तो चौड़ी सड़क है, हमारी मर्जी से चलेंगे, जैसे हमें गाड़ी चलानी होगी वैसे हम चलेंगे, अपनी मर्जी से। वो सड़क में मोटर दौड़ाने लगे, कार को दौड़ाने लगे तो परिणाम क्या होगा? कोई न कोई दुर्घटना हो जाएगी। नहीं भी होगी तो जो उसको सड़क के इस यातायात के मार्ग को देखने वाला सिपाही है, वो आपको पकड़ लेगा और आपको दंडित करने के लिए आपको दंड देगा। तो ये डर किसको है? अर्थात वो सिपाही किसे दंडित कर सकता है? ये उसी को दंडित कर देगा जो ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करेगा। जो नियम पूर्वक चल रहा है उसके लिए ट्रैफिक के सिपाही का कोई डर नहीं है, और जो अनुशासन के साथ चल रहा है वो तो सीधा सीधा गंतव्य पर जाएगा, निर्भय होकर पहुंचेगा, बिना किसी असुविधा के पहुंचेगा। तो उसी तरह से याद रखना, जो जीवन में अनुशासन नहीं मानते हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर कोई अनुशासन नहीं रखा है, अनुशासन जिसके ऊपर है नहीं, वही जीवन
हमेशा दंडित होता है। किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा। प्रकृति उसी को पीड़ा पहुंचाती है, प्रकृति उसी को दंड देती है। प्रकृति के नियम के आगे नारायण किसी की नहीं चलते, वहां तो न्याय, राय और रत्ती का होता है। उसकी आंखें निरंतर आपको देख रही हैं। इसलिए प्रकृति उन्हीं को दंडित करती है जो उनका अनुशासन नहीं मानते, विधि के अनुशासन से अनुशासित होकर नहीं चलते। इसलिए जो लोग उस अनुशासन का पालन करते हैं उन्हें प्रकृति का भी कोई भय नहीं, अर्थात जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जो सबके ऊपर नियंत्रण करने वाला है, उस नियंत्रणकर्ता के नियंत्रण में वो व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता। वो ईश्वर के शासन में सर्व प्रकार से स्वतंत्र रहकर आनंदित होकर अपनी यात्रा को आगे करता है, क्योंकि उसने अनुशासन का पालन किया है। तो कहने का अभिप्राय है जीवन अनुशासित तो होना ही चाहिए। जीवन में एक अनुशासन लाना एक हमारी बेसिक प्रारंभिक एक प्रक्रिया है। तो इसलिए नारायण हमें उन सब चीजों की ओर ध्यान देना चाहिए, अपने आप को बदलना चाहिए, अपने आप को ठीक करना चाहिए। और उसके साथ यदि हमारी व्यवहार कुशलता, यदि हम व्यवहार में ठीक निकल गए तो अध्यात्म में तो बहुत से लोग ये कह देते हैं ना, अरे भगवान को याद करने की क्या जरूरत है, अच्छे कर्म कर लो। बड़ी अच्छी बात है, अच्छे कर्म तो करने चाहिए। आजकल के बच्चे यही कहते हैं, मन साफ रखो, अच्छे काम करो, मंदिर में जाके कीर्तन करने से क्या होता है, हम तो अच्छे कामों में विश्वास करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, अच्छे कामों में विश्वास करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, मन में खोट नहीं रखना चाहिए, मन में किसी के लिए कोई दुर्भाव नहीं रखना चाहिए, हृदय में सदैव सबके प्रति सद्भाव बनाए रखो। ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये होना चाहिए। परंतु याद रखें, ये सब करने के साथ साथ सत्कर्म हो, उससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, हमारा हृदय पवित्र होता है, ये बात ठीक है। परंतु उसके साथ साथ भगवत स्मरण करने से क्या होता है, यहां थोड़ा सा फर्क देखिए। एक व्यक्ति वो है, एक कुत्ता वो है जो आपकी गलियों में चक्कर काट रहा है, आपसे टुकड़े की याचना मन में चाह रहा है, और आप उसे जैसे तैसे टुकड़ा दे देते हैं या नहीं देते हैं, वो बेचारा कुछ नहीं बोलता, जैसे तैसे अपने कष्ट पीड़ादायी दुख भरा हुआ जीवन जीने के लिए वो विवश है। और एक वो है जो बहुत बड़े आलीशान कोठी के अंदर, आलीशान सुंदर कमरे में और पलंग पर सो रहा है, एसी चल रहा है, उसके लिए उसकी सब प्रकार की, जैसे एक बच्चे की संभाल होती है उस प्रकार से उसकी संभाल की जा रही है, और उसे घुमाने ले जाया जा रहा है, और उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार हो। मैंने एक बार एक उसमें पढ़ा था कि एक अमेरिका के व्यक्ति ने एक कुत्ता और बिल्ली पाल रखी थी। वो अकेले, वही दो ही उसके साथी थे। वहाँ एकांकी जीवन तो बहुत होता है, तो उसके पास बहुत संपत्ति थी, तो उसने अपनी सारी संपत्ति कुत्ते और बिल्ली के नाम करके चला। तो उसका जो कुत्ता और बिल्ली थे वो करोड़ोंपति थे। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है, एक प्राणी वो भी है, योनि तो उसकी भी कुत्ते की है और योनि उसकी भी कुत्ते की, पर दोनों में अंतर क्या है? उसने पूर्व जन्म में इतने अच्छे कर्म किए थे कि आज उसके अच्छे कर्म का फल वो बहुत अच्छा भोग रहा है, उसे सब प्रकार के सुख मिल रहे हैं।
परंतु योनि कुत्ते की मिली है। भगवान का भजन नहीं किया था, भगवान का स्मरण नहीं किया था, परमार्थ को विचारा नहीं था, परमार्थ के लिए कोई चिंतन नहीं था। मैं क्या हूं, ये जगत क्या है, ईश्वर क्या है, ये सब कोई वास्तव में जीवन का परम सत्य क्या है, उसने कभी इसके लिए विचार नहीं किया था। उसका परिणाम क्या मिला? ज्ञान उस आध्यात्मिक तत्व का ज्ञान न होने के लिए, आध्यात्म बोध न होने के कारण उसे कुत्ते की योनि पाकर सब प्रकार के सुख तो मिले, परंतु वो ज्ञान न होने के कारण उसे आगे कुछ करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। तो जीवन में भोगों को उपलब्ध कर लेना, जो लोग केवल कर्म अच्छे करो कहते हैं, वो अच्छे कर्मों के फलस्वरूप वो जीवन में अच्छी उन्नति तो प्राप्त कर लेंगे। कदाचित हो सकता है कि उनका जन्म अगला और भी अच्छा भोगों को प्राप्त करने के लिए हो, परंतु ये जरूरी नहीं है कि उसे मनुष्य शरीर मिले और फिर से परमार्थ तत्व को विचार करने का अवसर प्राप्त हो। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये था कि व्यवहार के साथ साथ भगवान का स्मरण, भगवत चिंतन, भगवत तत्व का विचार कि वास्तव में जीवन का लक्ष्य हमारा है उस परम सत्य की पहचान करना, जिस सत्य के साथ हमारी आत्मा की पहचान जुड़ी हुई, जिस परम सत्य के साथ हम एक हैं, उस सत्य को जान करके उसमें स्थिरता को प्राप्त करना। सत्यम परम धीमहि, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य को मैं प्राप्त कर सकूं, उस परम सत्य पर मेरी स्थिरता बन सके, उसको मैं समझ सकूं, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसलिए उसके लिए भी हमें विचार करना चाहिए, दोनों का समन्वय करके हमें निरंतर साथ चलना चाहिए। एक को पकड़ लिया, एक को छोड़ दिया, एक को छोड़ दिया। कोई व्यक्ति कहे मैं तो परमार्थ ही विचार करूं, वो अपना ये सोच करके अपने कर्म के दायित्व से अपना मोह मोड़ ले, पलायन की ओर भाग जाए, वो भी अच्छी बात नहीं है। हमें धर्म पलायन करने को नहीं कहता, हमें हमारी भक्ति हमें पलायनवादी नहीं बनाती है। हमारी भक्ति तो हमें दक्ष बनाती है, कुशल करती है और हमारी कार्य करने की क्षमताओं को, योग्यताओं को विकसित करती है। इसलिए हमें उसकी ओर आगे बढ़ना चाहिए। नारायण, दोनों चीजों को साथ लेकर के चले, जीवन का समन्वय बनाकर चले। परमार्थ का और व्यवहार का जब जीवन में आपको ठीक से समन्वय करना आ जाएगा तो आपका ये जीवन और जन्म दोनों ही सफल हो जाएंगे। तो मेरा कहने का अभिप्राय था, दोनों चीजों को बराबर महत्व दो। किसी को दोनों को, जैसे तुला का भार जब दोनों पल्लों में समान होता है तब तुला का माप समानता में उसको मापा जाता है। इसी भांति अपनी विचार रूपी तुला में, चिंतन रूपी तुला में कभी अपना पल्ला ऊंचा नीचा मत करो। परमार्थ और व्यवहार को एक साथ इन्हीं 24 घंटों में हमें भगवान के परमार्थ चिंतन का भी समय निकालना है और इन्हीं 24 घंटों में संसार का संबंध जिससे हमारा शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, इसके लिए हमें उसके लिए भी काम करना चाहिए। भगवान का भजन और भगवान के भजन के साथ संसार का धंधा, ये दोनों चीजें साथ साथ करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।